नीतीश कुमार पलटू राम है, वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश कुमार ने सिर्फ नौकरी के नाम पे बिहार में युवाओं को ठगने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी ने नौकरी देने का काम किया है। प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री है जो महंगाई का माँ और बेरोजगारी का बहुत तक नहीं बोलता है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई भी युवा को, कोई भी नौजवान को, कोई भी छात्र को नौकरी नहीं दिया। आज देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा और भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा पटना के ज्ञान भवन में ऐतिहासिक रोजगार का महामेला लगा हुआ है। काम तो नीतीश कुमार का था ना, जो सत्ता में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश जी सिर्फ बोलते हैं, वादा करते हैं, लेकिन असलियत में अगर वादा को पूरा करते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। कि आज देखिए, पूरे बिहार के कोने कोने से हजारों लाखों युवा, छात्र, नौजवान अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपना योग्यता के हिसाब से नौकरी लेने का काम कर रहे हैं। कुमार कह रहे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। 10 लाख नीतीश कुमार पलटू राम है, वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश कुमार ने सिर्फ नौकरी के नाम पे बिहार में युवाओं को ठगने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी ने नौकरी देने का काम किया है। आज देखिए, कई सारे लाखों युवा, हजारों युवा बिहार के कोने कोने से अपना सर्टिफिकेट लेकर के अपना इंटरव्यू देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां लाठी बरसाते हैं वहां कांग्रेस के लोग नौकरी बांटने का काम करते हैं। जहां बीजेपी के लोग तलवार बांटने का काम करते हैं वहां कांग्रेस का लोग कलम और किताब बांटने का काम करते हैं। आज देखिए, ऐतिहासिक मेला में और ऐतिहासिक कितने सारे बेरोजगार युवाओं को कांग्रेस पार्टी रोजगार दे रही। आए थे, रैली करके गए मोतिहारी से। नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री है जो महंगाई का माँ और बेरोजगारी का बहुत तक नहीं बोलता है। ये प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए बिहार आने पर, और आने से पहले वो उसको 100 बार सोचना चाहिए कि हमने पिछले लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के जनता से वादा किया था, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और मोतिहारी में चीनी मिल का खोलने का काम करेंगे। आज न तो चीनी मिल खुला, न तो वहाँ का चीनी मिल से वो चाय पी रहे। नीतीश कुमार और मोदी जी सिर्फ ये लोग ठगने का काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के एक एक सिपाही और एक एक लोग बिहार के युवा और युवतियों को रोजगार देने का काम। जो इतना अभी बेरोजगारी है, उसके बाद अभी अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए, बिहार में ये गुंडा राज है, एनडीए यानी गुंडा राज। बिहार में इसलिए गुंडा राज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही, ये लोग खुद गुंडा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इसलिए बेरोजगारी और बलात्कारी है क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी और जहाँ से जानलेवा पी से पार्टी है। और गुंडा राज इतना देखिए कि लोग सड़क पर तो अलग, और ये लोग आज सदर अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल में भी लोग सुरक्षित नहीं है। आईसीयू में ये लोग, गुंडा लोग घुस के मार दिया जाता है और उनको संरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और नीतीश कुमार देने का काम करते हैं। समर्थक कहते हैं ये सब राजद के आदमी सब है, ये सब विपक्ष वाले हैं जो क्राइम। तो इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को शर्म आनी चाहिए, लाज होना चाहिए कि अगर ये अपने कुर्सी, अगर ये सत्ता, ये शासन, ये सिस्टम अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो ऐसे लोगों को, निकम्मे लोगों को, नपुंसक लोगों को, अत्याचारी लोगों को नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और किसान, युवा, गरीब, दलित, महिला, अल्पसंख्यक के आवाज़ को सुनने वाले कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार को कुर्सी पे बैठा देना चाहिए। आप अपराध के बारे में कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कह रही है कि किसानों के पास काम नहीं है इसलिए किसान ये सब अपराध कर रहे हैं। किसान इस देश के अन्नदाता है, किसान हमारे सम्मानित हैं, किसान हमारे और आपके पेट में अन्न देते हैं, किसान मेहनती होते हैं, किसान गौ में संघर्ष करते हैं। किसानों का जो है आज के समय में बहुत बुरा हाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवान को, मुसलमानों को, युवाओं को
छात्रों के साथ आज किसानों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक लोग ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करेंगे और अंग्रेजों की तरह भगाने का काम करेंगे। पहले लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मोदी जी कह रहे हैं कि फिर से एनडीए की सरकार आ रही है, एक बार मौका देगी जनता, हम पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को महाराष्ट्र बना देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है उनका ही संसद वाराणसी चले जाइए, बनारस चले जाइए, वहाँ पर प्रत्येक दिन लूट, अपहरण, हत्याएं, बलात्कार और किसानों के साथ अत्याचार होता है। ये मोदी जी बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, क्योंकि इनका कथनी और करनी में दोनों में फर्क है। इस पर जनता भरोसा करेगी या नहीं? बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के किसान, बिहार के युवा, बिहार के छात्र, संघर्षशील लोग इस बार एनडीए सरकार को अंग्रेजों की तरह भगाने का काम करेगी और बिहार में किसान, युवा, महिलाओं की सरकार बनाने का काम करेगी। आज जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, आज सभी लोग अपने योग्यता के माध्यम से सरकार को तानाशाही रवैये के खिलाफ आज ये लोग रोजगार ले रहे हैं और सरकार भी बनने पर हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। काफी गुस्सा है सरकार को लेकर। इन्होंने पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के छात्रों को, बिहार के युवाओं को नौकरी के नाम पे लाठी बरसाने का काम किया है। बिहार के छात्रों को नौकरी के नाम पे एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। वहीं पे आज राहुल गांधी जी का संदेश बिहार के युवाओं के प्रति उनके दिल में धड़कता है। लोग बाहर कह रहे थे कि चुनाव आया तो देखिए राहुल गांधी को बिहार और रोजगार याद आया। दिल्ली में जो तालकटोरा स्टेडियम में जो रोजगार मेला लगा हुआ था, क्या वहाँ पे चुनाव था? इससे पहले जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो रोजगार मेला का आयोजन किया गया, क्या वहाँ पे कोई चुनाव था? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक एक लोग कोई भी चुनाव नहीं, बल्कि बिहार के हित में, बिहार के किसानों के हित में और संघर्षशील छात्र और युवाओं के हित में हमेशा फैसला लेती है और उनके संपर्क में ये काम करने का करती है। अमित कुमार लाइन में लगे हुए क्या रोजगार की उम्मीद से? हाँ, रोजगार की उम्मीद से आए, फॉर्म उर्म भर लिए, बड़ी मेहनत से फॉर्म मिला है और उसके बाद भर लिए और लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे रहे युवाओं को? नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं तब नहीं आए हैं। नीतीश कुमार तो कल मन से कह रहे थे 10 लाख लोगों को हम मन से कहने से थोड़े होगा, देने से नहीं होता है। दिए नहीं है? नहीं दी, 10 लाख लोगों को देते सरकारी हम यहाँ नौकरी आते आज। क्या बोले? कह रहे 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 10 लाख को रोजगार दिया। नहीं, 10 लाख रोजगार देता तो यहाँ इतना भीड़ रहता सर। कितना भीड़, अभी थोड़ा देर पहले कितना भीड़ यहाँ था, अभी 10 मिनट के अंदर भीड़ घटा है। अभी और स्टूडेंट जो है अभी आता ही होगा। सरकार के लोग तर्क देते जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनको रोजगार मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल। जो रील बनाने वाले बच्चे हैं वो सब बेरोजगार बैठे। हाँ, नहीं सर, जो सच्चाई है नहीं, जो पढ़ लिख के वो भी बेरोजगार ही बैठे हैं। ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा जो भी किया हुआ है सब बेरोजगार ही बैठा है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन करके और कहीं जॉब पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, सब बेरोजगार ही बैठा हुआ है। चुनाव में क्या लग रहा है, बेरोजगारी रोजगार मुद्दा है? नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। जैसे है वैसे ही रह जाएगा। किसी का सरकार बन जाएगा, किसी का बन जाएगा सरकार, जैसे है बेरोजगारी वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही रह जाएगा सेम। कोई रोजगार नहीं मिलेगा सर, किसी से उम्मीद नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे कि हम आए तो बदल देंगे रोजगार। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि तेजस्वी यादव आएंगे तो बदल देंगे। अब जो भी आए खाली रोजगार चाहिए, किसी का भी सरकार बने सिर्फ रोजगार चाहिए बस। रोजगार चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए रोजगार? जी हाँ। कई लोग कहेंगे इस उम्र में रोजगार मांग रहे हैं आप? क्यों? शरीर मेरा काम करने योग्य है तो फिर मैं एज हुआ आपका? 1/5 डेट ऑफ बर्थ, 55-56 बरस उम्र हो रहा है। 55 साल में आप रोजगार मांग रहे हैं? बिल्कुल चाह रहा हूँ। बेरोजगारी की समस्या है, दो रोटी खाने के लिए सक्षम हूँ। अगर रोजगार किसी तरह का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे किसी की तरफ से उपलब्धि हो। नीतीश कुमार दे रहे रोजगार? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो उनकी सरकार में बेरोजगार है, बेरोजगारी के नहीं, बेरोजगार नहीं, मैं अपने कर्म के अनुसार बेरोजगार हूँ, लेकिन आज कर्म करने के लिए ऐसा मौका मिला है तो उसमें शरीक हूँ। इतने लोग जो बेरोजगार लाइन में लगे हैं, ये इस सरकार के फेलियर मानते हैं कि नहीं बच्चों में काबिलियत नहीं? क्या लगता है? नहीं, काबिलियत है लोगों में है, तब ना यहाँ पर लोग आए हैं। आजकल लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं, कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरी है कहाँ? जो है मेरिट वाले वो तो जा ही रहे हैं,
और जो डिमेरिट वाले हैं तो कम प्राइवेट में तो उसको जॉब मिले। नीतीश कुमार आपके अनुसार ठीक रोजगार बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार देश के विकास पुरुष के नाम से गिनती है उनका। लेकिन अभी तो ये कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया। कांग्रेस रोजगार मेला लगाए या कोई भी मेला लगाए, अच्छी बात है, वो भी लगाए और ये भी लगाए, सब लोग लगाए। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं दे पाए इसलिए हमें लगाना पड़ा। ना 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 ना, ये सब गलत है। अपने अपने राजनीति है ये सब, वो अपनी राजनीति सीख रहे हैं, ये अपनी राजनीति सीख रहे हैं। आपने देखा ना, महिला आरक्षण को 35% कर दिया। आपने जनधन, ये क्या बोलता है आपको, खाद्य योजना है, 84 करोड़ जनता को फ्री में अनाज मिल रहा है। आज हमारे पास मैंने जिसको 400 रुपया मिल रहा था उसको 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और कल से बिजली में 125 मेगावाट, तो उसमें क्या कांग्रेस और बीजेपी लिया और जदयू लिखा हुआ है, वो तो जनरली है। तो अगर ये कांग्रेस वाला निकाले तो उनका नहीं ना है। कई लोग बाहर कह रहे हैं कि अभी चुनाव आया तो चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो घोषणा पहले होना था। लेकिन नरेंद्र मोदी कल मोतिहारी आए थे, उनके भाषण में रोजगार एक मुद्दा नहीं दिख रहा था। नहीं, रोजगार मुद्दा है, तब नहीं, विकास की गंगा बह रही है बिहार में, विकास की गंगा बह रही है। 125 यूनिट बिजली फ्री में जो मिल रहा है तो विकास ही का करना है। फ्री में मिलना चाहिए, वो ठीक है। फ्री में नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक सहानुभूति तो हो, उसको सहानुभूति होना। कौन लग रहा है सत्ता में आ रहा है? बीजेपी की सरकार बनेगी, जदयू का। हाँ, आप लगे हैं कांग्रेस के लाइन में? ना, कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी की सरकार बनेगी। है कोई जदयू समर्थित उम्मीदवार बनेंगे, नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो आप जदयू के समर्थक है कि भाजपा के? हम बीजेपी का कैडर हूँ। जी हाँ। क्या बीजेपी ऐसा क्या दे दी आपको? मैंने बीजेपी नहीं दिया, मैंने 88-89 से बीजेपी के साथ में हूँ। राम प्यारे लाल की सेवा किया, जो चेयरमैन थे, और उनके पास सुशील मोदी, आपका ताराकांत झा और कैलाशपति मिश्र, शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव के साथ में मैंने उनके साथ में रहा हूँ और उसमें से राजनीति कर रहा हूँ बीजेपी का। फिर कई लोग कहेंगे कि सर भाजपा के नेता के साथ रहें, लेकिन रोजगार मिला नहीं आपको। रोजगार के लिए कांग्रेस के पास पार्टी में शरीक थे, पार्टी के कार्य कर रहे थे, रोजगार की चलती। देखिए आज के डेट में बिना पैसा के भजन गोपाला ना हो। जो जमीन पे कार्यकर्ता जो रहते हैं, जैसे आपने पार्टी को सींचने में अपना पसीना बहाया, बहुत पसीना बहाया। पार्टी ने आपको क्या दिया? कुछ मिला? पार्टी इज्जत मिला है, पार्टी में इज्जत मिला। किसी काम के पर्पज से जाता था तो तुरंत काम मेरा हो जाता था। हाँ, इज्जत मिला। पद की लालसा तो आपके अंदर भी होगी? पद की लालसा नहीं थी। अगर पद की लालसा रहती तो कैबिनेट में बैठ करके, जिसमें विधान परिषद में मैं काम भी करता था डेली बेसिस पर, उमेश्वर प्रसाद वर्मा चेयरमैन थे, तो चाहता तो मैं वहाँ शरीक होता, लेकिन कभी इस पर नहीं एक्टिव हुआ। सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे, बहुत कम काम कर पा रहे हैं। बिहार बदल दिया हमने। नहीं, बहुत कम बदला है, बाकी बहुत कुछ बदलने का बाकी है। क्या बदलना चाहिए था जो नहीं हुआ आपके अनुसार? जैसे शिक्षा में देखिए, हम रिजल्ट सामने देख रहे हैं, हमारे युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। कुछ सुधार हुआ है, रोड में सुधार हुआ है, बिजली में, एजुकेशन में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं और रोजगार भी नहीं मिल रहा है, यहाँ के भटक रहे हैं। लेकिन अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए थे, आपके रक्सौल से पास में ही पड़ता है, तो लग रहा है मोतिहारी से जो दावे कर रहे थे नरेंद्र मोदी कि हम पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को महाराष्ट्र बना देंगे, उम्मीद है क्या? बहुत मुश्किल है। चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार क्या माहौल है बिहार में? देखिए, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कोई काबिल नेता लगता है आपकी नज़र में? अभी तो राहुल गांधी का फ्यूचर दिख रहा है। राहुल गांधी? लेकिन राहुल गांधी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना, कोई मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री बनेंगे ना, देश के प्रधानमंत्री। हाँ, राहुल गांधी, उनमें लगता है काबिलियत है एक प्रधानमंत्री वाली? काबिलियत है, तभी तो ये रोजगार मेला लगवाए हुए हैं। इसको सरकार को करना चाहिए। क्या मोदी जी सही से नहीं चला पा रहे देश का? तो यही तो रिजल्ट सामने है ना, आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, रिजल्ट सामने है। अगर मोदी जी या नीतीश जी अच्छा किए रहते तो ये रोजगार हमारे यहाँ धक्का नहीं खाते।